आज हम लोग देखेंगे मैथ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जो यहाँ पे क्या दिया गया है, रैखिक समीकरण दिया गया है, उसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, अब देखो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग बुक में टोटल 6 को क्वेश्चन दिया है। कब दिया गया है? 6 को दिया गया है ना। उस पूरे 6 क्वेश्चन को बनाएंगे। उसके लिए उसमें देखो एक ही बार क्या किया गया है कि भारी भारी क्वेश्चन दे दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन आसान दिया गया है, उसके बाद से 2 नंबर से क्या किया गया है, भारी भारी क्वेश्चन दे दिया गया है। तो इसको पढ़ने के लिए एक्सरसाइज 3.3 को सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस में कम से कम 2-3 को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, तुम लोग समझ लोगे, उसको बना लोगे। ठीक है, तो अपने आप टोटल पे टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे में अगर हम यहाँ पे इस 6 क्वेश्चन को हम बनाएंगे, उस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद से उस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर दिया गया है 2x + 5y = 8 और 2x - 4y = 10। ऐसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है। हम आसान वाले क्वेश्चन देंगे, पहले बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं, इससे थोड़ा सा भारी देंगे, थोड़ा सा और भारी देंगे। अगर वो तीनों चारों क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, ठीक है, तो बुक वाला क्वेश्चन तुम लोग अपने आप बना लोगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 दे दिए गए हैं और ये समीकरण 2। अब इसमें क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण में x भी है और y भी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा उपाय लाना है कि इस x या y, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, दोनों में से कोई एक चर जो है वो क्या हो जाए, आपस में कट जाए। आपस में क्या हो जाए, कट जाए। अब जैसे देखो अगर हम मान लेते हैं कि इस दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस जोड़ेंगे फिर भी ये घटेगा ना, तो प्लस y हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी कट नहीं रहा है, तो आखिर क्या करेंगे कि दोनों में से कोई एक समीकरण कट जाए, मतलब कोई एक चर कट जाए, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे इसको यदि हम क्या कर देते हैं, यदि हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे जोड़ने की वजह क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो क्या होगा, घटाव में क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है ना। जब चिन्ह बदल देंगे, घटाव करेंगे, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा, कट जाएगा ना। तो तब क्या हो जाएगा, एक चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद तो ये खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन घटाने के बाद क्या हो जा रहा है, एक चर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। तब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x + 5y = 8 और 2x - 4y = 10। अब क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो घटाव में क्या बताया गया था कि जो नीचे वाला होता है उसका चिन्ह क्या हो जाता है। तो अब देखिए चिन्ह बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस। आखिर घटाव ही क्यों किए, जोड़ क्यों नहीं किए। अभी बताया गया था कि जोड़ रहे थे तो क्या हो जा रहा था, अधिक हो जा रहा था। लेकिन हमें ऐसा कुछ करना है कि वो समीकरण क्या हो जाए, कट जाए, या तो x कट जाए या तो y कट जाए। कहाँ कोई तो बदलने चिन्ह रहेगा ना, जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस नहीं होगा। देखिए जो प्लस होता है वो हमेशा किस में बदलेगा, माइनस में, और माइनस हमेशा किस में बदलेगा, प्लस में। ठीक है, अब देखो, अब इसका भी कारण है। ठीक है, ये आखिर माइनस प्लस में ही क्यों बदल रहा है और प्लस माइनस में ही क्यों बदल रहा है, इसका भी कारण है। इसका कारण क्या होता है, चलो 1 मिनट के लिए इसको भी समझ लेते हैं। जब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया जाता है 2x + 3y - 7az - 3x + 4y + 7z, ऐसा अगर मान लेते हैं क्वेश्चन दिया रहे, ये भी क्या है, एक तरफ से घटाव है। ऐसा क्वेश्चन अलजेब्रा में बताया जाता है क्लास 7 में। उसमें क्या होता है कि जो पहला हमारा मतलब पहला ब्रैकेट में जो दिया गया है, ठीक है, 2x + 3y
माइनस 7z, तो 2x प्लस 3y माइनस 7z लिख देते हैं। अगले में देखो, अगला ये जो ब्रैकेट में दिया गया है उसका क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह है तो क्या करते हैं, माइनस से सब में गुणा करते हैं। जब माइनस में सबसे गुणा करते हैं तो ये प्लस होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, प्लस होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता, प्लस हो जाता रहा। तो यही कारण होता है कि जब हम क्या कर देते हैं, घटाव करते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदलता है। देखो सबका चिन्ह बदल गया है ना, तो यही कारण है कि जब घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। समझ आ रहा है, इसी कारण से घटाव में चिन्ह बदलता है। अब देखो जब चिन्ह बदल दिए तो अब क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, और दोनों क्या हो जाएगा, कितना होगा, 9y। ठीक है, प्लस माइनस तो बॉर्ड में से छोड़ जाएगा 2, अब बॉर्ड का चिन्ह माइनस। अब देखो यहाँ पे y का मान निकालना है, यहाँ पे गुणा में है, तो बराबर की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर -2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, -2/9। कभी कभी सिंपल भी आ जाएगा जब कट जाएगा तो। ठीक है, तो कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे जगह नहीं है, साइड में बना दे रहे हैं। अब जो y का मान आया है, इस मान को समीकरण 1 या समीकरण 2, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देंगे। तो किस में रख दें, 2 में रख दें। चलो 2 में रख दी। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो y का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा, तो y का जो समीकरण 2 हम क्या, हमारा क्या है, 2x - 4y बराबर 10। अब इसमें क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो y का मान कितना है, -2/9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x - 4 है तो 4, और दोनों के बीच में कोई चिन्ह है तो क्या है, गुणा। y का मान कितना है, -2/9 अब बराबर में 10। अब क्या करेंगे, देखो तो x का मान निकालेंगे यहाँ से। x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको सबको सॉल्व करेंगे। तब देखो ये -4 है और ये -2 है, तो गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो गुणा में क्या, जब गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, जो आता है वही लिख देते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 10, 8/9 बराबर 10। अब देखिए प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 10 - 8/9। ठीक है, तो 2x बराबर, देखो ये बटा पर घटाव बना देंगे तो 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9 बार में कटेगा, 9 2 है 90, और ये 1 बार में कटेगा 8 × 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x बराबर 90 में से 8 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 8, 82 बचेगा, 82/9। और ये गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। x बराबर 82/9 भागे 2, भाग में ना, तो बटा पर 1 डाल देंगे तो बटा पर भाग हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x बटा 82/9 गुणे 1/2। अब ये कट जाएगा, 2 कम 2, और 2 से कटेगा 41 पर में। x बराबर क्या आ गया, 41/9। तो ये जाकर के बन गया एगो क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अभी इससे भी ज्यादा भारी भारी क्या है, बुक में दिया गया है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, कोई से सर लिख के दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। 2x + 3y बराबर 6। ठीक है, 4x + 5y बराबर। अब देखो चलो यहाँ पे 20 करते हैं। अब देखो अब क्या होगा, अगर इसमें अगर हम बात करें कोई एक घटाने के लिए, तो इस दोनों में से कोई भी सेम नहीं है, नहीं चिन्ह अलग अलग वाली बात है। अगर ऐसा रहता है कि यहाँ पे 2x रहता है, यहाँ पे -2x रहता है, दोनों को जोड़ देते तो कट जाता, या दोनों प्लस में रहता तो क्या कर देते, घटाव कर देते तो चिन्ह बदल जाता तो वो कट जाता। लेकिन इसमें से कोई भी क्या है, एक जैसा नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और क्या करेंगे, अब इस समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, दोनों में किसी ऐसे अंक से गुणा करेंगे कि दोनों में क्या हो जाए,
x या y दोनों में कोई ना कोई सेम हो जाए और कट जाए। जैसे में यहाँ पे अगर 2x + 3y = 6 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 4x + 5y = 20 दिया है। अगर हम यहाँ पे इसमें 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? 4x हो जाता है। और अगर इसमें 1 से गुणा करते हैं तो ये भी 4x हो जाता है। 1 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा ना, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो दोनों जब 4x हो जाएगा तो दोनों घटाने के वजह से कट जाएगा। तो हम अगर इसमें 2 और इसमें 1 से गुणा करते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो दोनों 4x x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसके अलावा यदि हम क्या कर देते हैं, y को अगर घटाना चाहे तो ऊपर वाले में 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, और नीचे वाले में 3 से गुणा करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा। तो y कट जाएगा। तो x घटाया जाए कि y घटाया जाए? y घटाया जाए। x घटा दे। x घटाना आसान पड़ेगा, y घटा दे। चलो y घटा दिए। अब देखो इस समीकरण में हम क्या कर देते हैं? 5 से गुणा करते हैं। क्यों 5 से गुणा करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा अंक लाना है ना, जब दोनों y को बराबर करना पड़ेगा ना, तभी ना कटेगा। तो अगर इसमें हम 5 से गुणा करते हैं तभी तो 15 आएगा, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम इसमें अगर 5 से ना करके अगर 4 से किए होते तो 12 होता, और इसमें कुछ कर देते तो 12 ही नहीं आ पाता। 5 के पढ़ा में 12 नहीं आ पाता ना, इसीलिए हम 5 से गुणा किए ताकि ये भी क्या हो जाए? 15 आ जाए, और इसमें भी 15 आ जाए। तो 5 से गुणा करेंगे तो सब में गुणा करेंगे, एक में नहीं करेंगे, सब में गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो लिखेंगे 5 दूना 10x प्लस, अब इसे 5 से 3 में करेंगे तो 5 3 15y बराबर, अब 5 में 6 से करेंगे तो 30, ठीक है। और नीचे वाले में 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12x प्लस, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15y बराबर, और 3 में 20 से गुणा करेंगे तो 60। अब ये तुम्हारा समीकरण 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण 4। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 और 4 हो गया। और इस दोनों को ही क्या करेंगे? समीकरण 1 2 मान लेंगे, समझ लेंगे एक तरीके से, और इस दोनों में से ही क्या करेंगे? अब घटाएंगे। तो देखो जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कट जाएगा ना। तो अब कैसे लिखेंगे? अब लिखेंगे कि समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, अब देखो समीकरण 3 में से 4 घटाएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या कैसे लिखेंगे? 10x + 15y बराबर 30। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12x। मनीष और बिट्टू खड़ा हो लोग, तो बाबू मनीष और बिट्टू खड़ा हो लोग। ये 2x है, यहाँ पे 10x हो गया। कैसे होगा बिट्टू बताएगा? पहले 5 से गुणा करना है। कितना से गुणा किया गया? 5 से 2। अच्छा, आखिर इसमें इस सब में हम 5 से ही गुणा क्यों किए हैं? 2 3 4 से गुणा क्यों नहीं किए? ये ऊपर नीचे कट है। कौन कौन कट जाए? y कट जाए। तो इसमें 5 से गुणा किया, तो इसमें 3 से काहे गुणा किया है? क्योंकि बराबर है। कौन बराबर है? 3y और 5y कौन? लड़का कहाँ है? इधर आओ। टाइप होता है कॉलेज से इधर आओ। अरे चलो जब तुम लोग को पता है तो हल्ला काहे कर रहा है? जब तुम लोग को पता है कि क्या किया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, तो हल्ला काहे कर रहे हो? रघु देखते कहाँ से है? कौन सी? बताया नहीं। क्या हो गया? पढ़ाई सर पढ़ाई
देखो ये हो गया। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो लिखेंगे 12x प्लस 15y बराबर 60। अच्छा 60। अब क्या करेंगे, घटाव कर रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे ना, माइनस माइनस प्लस है तो माइनस हो गया। अब इस दोनों में से कौन कटेगा, y कटेगा ना, कट जाएगा। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला जाएगा तो क्या होगा, -2 हो गया। अब ये तो खत्म हो गया और इधर कितना बचा, ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस -30। अब ये गुणा में उन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर -30/2। ठीक है, -2। अब देखो माइनस माइनस भी कट जाएगा और 2 से 30 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 15 है। और x का मान निकल गया, क्या बोला गया था पिछली बार में कि जब y घटाओगे तो x का मान निकल जाएगा। और इस x के मान को रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण, अब देखो x का मान समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 3 में रखें कि 4 में, 3 में रख देते हो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में, और समीकरण 3 क्या है, 10x प्लस 15y बराबर 30। अब x के मान कितना है, 15 है तो 10 के 10 और गुणे x की जगह पे लिख देंगे 15। ठीक है, प्लस देखो 15y के 15y रह जाएगा इस बार और 30 के 30, और ये दोनों को गुणा होगा तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा, 130 आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, प्लस 15y, ठीक है, अब बराबर 30। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 15y बराबर 30, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा तो 15y बराबर 120 आ जाएगा। अब बड़ा वाला का चिन्ह माइनस रह जाएगा और y है तो फिर गुणा में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो -120/15 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, -8। समझ में आ रहा है ना। तो x का मान कितना निकल गया, 15, और y का मान कितना निकल गया, -8। अगर ये वाला दो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया होगा बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ये समझ में, ये बात समझ रहे, तो इसको उतारना है किसी को, उतारना है, जिसको उतारना है उतार लीजिए, तो तब बुक में से बनवा रहे हैं।